नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि यदि हम मेल की बात करेंगे, मेल में यदि मोटापा होता है तो मोटापे के कारण कैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, मेल सेक्स हार्मोन जो होता है इंपॉर्टेंट, उसकी कमी कैसे होती है और वो उसके अलावा बॉडी में कौन कौन से चेंजेस लेके आता है। ठीक है। और इस मोटापे के कारण जो टेस्टोस्टेरोन कम हुआ है उससे नॉर्मल लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हमें लेनी चाहिए ताकि मोटापा यदि आ गया है और उससे जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है उसे अगेन हम नॉर्मल कर सकें। ठीक। आपको बता दूं कि जो टेस्टोस्टेरोन है हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें, खासकर मेल की बात करें तो मेल की बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है बहुत इंपॉर्टेंटली क्या है फॉर्म होता है। और ये मेन का जो मतलब मेल का मेन सेक्स हार्मोन होता है जो उसकी बॉडी की सेक्सुअल एक्टिविटी को मेंटेन करता है एंड बॉडी स्टेमिना को मेंटेन करता है। ठीक है। पूरा का पूरा इस पे डिपेंड होता है मेल का जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो टेस्टोस्टेरोन पे। लेकिन जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे मोटापा बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। क्यों? नॉर्मली जो हमारी बॉडी की जो प्रोसेस होती है उसमें जो टेस्टोस्टेरोन है ये से एस्ट्रोजन फॉर्म होता है। ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन ही क्या होता है, एस्ट्रोजन फॉर्म करता है। लेकिन इस टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, एरोमेटेज नाम का एंजाइम होता है। और ये एंजाइम जो होता है टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। लेकिन जनरली हम मेल की बात करेंगे उसमें ये वाला जो एंजाइम होता है उतना एक्टिव नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति मोटा होता है वो जो जिनमें फैट गेन होता है, मोटापा बढ़ता है, उनमें जहां पर फैट जमा हुआ है, जो फैट टिश्यूज होते हैं, जैसे वहां फैट जमा होता है तो ये जो एंजाइम होता है एरोमेटेज नाम का जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। और जैसे इसकी एक्टिविटी बढ़ती है तो ये क्या करता है, जो आपके मेल का जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन है वो काय में कन्वर्ट होने लगता है, ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लगता है। तो मेल में जैसे ही मोटापा आएगा फैट जमा होगा, एरोमेटेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और जो अधिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने लगेगा। और जो टेस्टोस्टेरोन का यूज उसकी मेल की बॉडी को यूज करना चाहिए था वो यूज ना करके उसके पहले ही क्या हो जाएगा, वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। खासकर जिनके पेट में ज्यादा चर्बी होती है, खासकर जिनके पेट बहुत निकले होते हैं और ये जो आपका जो पेट का जो नीचे वाला भाग होता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में यदि आपका पेट फूला हुआ है, बहुत अधिक पेट में चर्बी जमी हुई है, उन लोगों में तो बहुत तेजी से एरोमेटेज एक्टिवेट होता है और बहुत तेजी से टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने लगता है। और जैसे ही बॉडी में एरोमेटेज एक्टिवेट होगा तो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा। लेकिन एक चीज बता दूं, जब लार्ज मात्रा में एस्ट्रोजन बनने लगता है मेल के अंदर तो उस कारण से वो टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन को सप्रेस करने लगता है। पहले तो जो टेस्टोस्टेरोन था वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, एक ही प्रॉब्लम तो हो रही थी। और जो टेस्टोस्टेरोन जो बचा हुआ है उसके एक्शन को भी कौन कम कर देता है, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो फाइनली टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल दब जाता है, सप्रेस हो जाता है। और जिस कारण से उनकी जो सेक्सुअल वीकनेस उनको मिलने लगती है, बॉडी स्टेमिना कमजोर होने लगता है, मसल्स वीक होने लगती है और ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी जल्दी उनकी बॉडी में बढ़ने लगती है। और एक टाइम के बाद उनकी जो सेक्सुअल डिजायर वो भी खत्म हो जाती है। कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो इस प्रॉब्लम से सफर करते रहते हैं, बहुत कॉमनली करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया है, एक तो आपका एरोमेटेज एंजाइम एक्टिवेट हो गया है जो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया है। तो आपको पहले एरोमेटेज को क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। और दूसरा जो ईस्ट्रोजन बॉडी में है उसके फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, उसकी जो एक्शन को डिक्रीज कराना पड़ेगा। तभी तो आपका जो बेस्ट एक्शन आप देख पाएंगे टेस्टोस्टेरोन का, और ताकि आपकी जो मेल सेक्सुअल एक्टिविटी वो भी कैसी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ठीक। तो इस कारण से जो आपके बॉडी में एरोमेटेज एक्टिवेट हुआ है ओबेसिटी के कारण, मोटापे के कारण, और जो एस्ट्रोजन हुआ है ओबेसिटी के कारण, मोटापे के कारण, इसे ठीक करने के लिए आपको 3 उपाय करने, सिर्फ 3 उपाय करने हैं। यदि आपने ये कर लिया तो आपकी बॉडी में वैसे के वैसे ही टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा और आप फिर से हेल्दी हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको
वेट लॉस करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेट लॉस। वेट लॉस करेंगे ऑटोमेटिकली फैट कम होगा, फैट कम होगा तो एरोमेटिक्स की एक्टिविटी कम होगी, टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन कम बनेगा और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगेगा। पहला ये करना है। सेकंड क्या है, आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट डाइट फॉलो करनी है। इम्पॉर्टेंट डाइट क्या है, आपको सबसे ज़्यादा आपको जिंक आपको लेना है। जिंक एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जो हर सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है और बीएमआर को बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिंक को लेने के लिए, जिंक जनरली आपको नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में जो आप फूड खा रहे हैं उससे मिल जाता है। खासकर हम बात करेंगे आपके मिल्क से, नॉन वेज से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आपको मिल जाता है। ठीक है, फिर भी नहीं है तो आप रोजाना वेजिटेरियन वाले तो आप दूध ले लीजिए, नॉन वेजिटेरियन तो आप एग ले लीजिए और फ्रेश फ्रूट लेंगे, उससे आपको क्या मिल जाएगा, बहुत अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, उसमें से जिंक मिल जाएगा। अगली बात करेंगे डाइट में ही, तो आपको लेना है फूल गोभी या पत्ता गोभी या मूली। खासकर फूल गोभी और पत्ता गोभी आपको अधिक से अधिक उपयोग करनी चाहिए। इसमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ईस्ट्रोजन लेवल को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ईस्ट्रोजन की एक्टिविटी को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यदि बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बन भी रहा है तो वो ईस्ट्रोजन के लेवल को कम होने से रोकते हैं। खासकर आप फूल गोभी या पत्ता गोभी को सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, या ब्रोकली आप ले सकते हैं, वो भी सलाद के रूप में खा सकते हैं, या सब्जी के रूप में आप खा सकते हैं। इसको आप लेते हैं, बहुत इफेक्टिव आपको मिलेगा। इसका आप क्या कर सकते हैं, सूप बनाकर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, इसका सूप बना के भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डेली रूटीन लाइफ में एक गिलास सूप पी लेंगे तो वो तो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एस्ट्रोजन के लेवल को कम। अगली बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है, आर्टिका डायोका। आर्टिका डायोका जो मदर टिंचर है ये आप ले लीजिए मार्केट से, जिसकी आपको 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम आधा कप पानी में, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम आधा कप पानी में कुछ टाइम तक आप लेते हैं। तो आर्टिका डायोका जो मदर टिंचर आप ले रहे हैं, इसका क्या रोल है, क्यों लेने में आपको बोल रहा हूँ। यदि आप ये लेते हैं तो वैसे आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो एरोमेटिक्स की एक्टिविटी कम करेंगे, ठीक है ना। आपने पत्ता गोभी, फूल गोभी लेके एस्ट्रोजन लेवल को भी कम करेंगे, लेकिन ये जो आपका आर्टिका डायोका मदर टिंचर है, ये इंपॉर्टेंट पहला जो काम करेगा, एरोमेटेज की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा। एरोमेटेज की एक्टिविटी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। एरोमेटेज की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, ठीक है ना, और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ नहीं पाएगा। अगली बात है जो आपका आर्टिका डायोका जो मदर टिंचर है, क्या करता है ये, आपकी बॉडी में एलएच, मेल में जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलना जो एलएच है, उस एलएच हार्मोन को नॉर्मल बनाता है, बूस्ट करता है, उसकी एक्शन को इम्प्रूव करता है। जहां से टेस्टोस्टेरोन बनता है, जहां टेस्टोस्टेरोन बनाने वाली जो ग्लैंड या जो सेल होती है, उस सेल के लिए एलएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एलएच वहां नॉर्मल होना चाहिए। यदि एलएच नॉर्मल होगा तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। इसलिए एलएच को मेंटेन कौन करता है, डायोका, आर्टिका डायोका मदर टिंचर क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। तो आर्टिका डायोका मदर टिंचर आप लेंगे, एलएच को मेंटेन करेगा, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करेगा। तो जो आर्टिका डायोका मदर टिंचर है वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन बनने से रोकेगा, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल को बढ़ा देगा, और सेल्फ हमारी ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने के लिए वो बूस्ट करेगा, जो सेल की फंक्शन उसको इंप्रूव करेगा। तो इसको आपको लेना पड़ेगा, डायोका मदर टिंचर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इफेक्टिव मदर टिंचर है। मेल की बात करें जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, ठीक है। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि कोई आप बात करना चाहते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसका जो टाइम है 3 से 5 के बीच में आप मेरे से बात कर पाएंगे, क्योंकि उसी टाइम में मैं फ्री रहता हूँ, बाकी टाइम क्लिनिकल टाइम होता है तो नहीं हो पाता है। ऑनलाइन के लिए 3 से 5 आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों।